हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 9 और आज है संडे और ये संडे की वीडियो है, लेकिन आप लोगों को मंडे को मिलेगी देखने को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कर दी है साफ़ सफाई की शुरुआत। चाय नाश्ता हो चुका था सुबह का। लाइट नहीं आ रही थी और हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो गया था। थोड़ा लेट ही उठे थे और आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठे थे। और संडे है तो आराम आराम में काम करेंगे, तो थोड़ा सा सब कुछ लेट हो रहा था। तो यहाँ पर सोचा ना, सारी अलमारी जो है, अपने कपड़े जो होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं और बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और घर को हम जितना भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखेंगे, हमें उतना ही घर में अच्छा भी लगेगा और मन भी लगता है। फिर काम करने में भी हमें मन लगता है गाइस। तो एक रूम में रहना और व्यवस्थित करना बहुत बड़ी बात होती है। किराए के घर में हम एक ही रूम ले पाते हैं। देखिए, तो हमारे पास भी एक ही रूम है, सारा कुछ उसी में करना है, तो इसलिए अच्छे से हमें व्यवस्थित रखना पड़ता है। अगर अच्छे से हम व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो हमें रूम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम, और अगर हम डेली हर तीसरे या दूसरे दिन अपने चीज़ों को ठीक से रखेंगे और अच्छे से बार बार निकाल कर अलमारी को सेट करते रहेंगे, तो हमें इकट्ठा फिर काम भी करना नहीं पड़ता है और हम थकते भी नहीं हैं। तो अगर रोज़ रोज़ हम अपना सामान अच्छे से ठीक जगह पे लेंगे और रखेंगे, व्यवस्थित करते रहेंगे, तो इससे हमारा ना काफ़ी समय भी बचता है और इकट्ठा मेहनत भी नहीं लगती है। तो उधर बेटी थी, वो अपना किताब बुक्स वगैरह उन्होंने फैला रखी थी, तो मैंने कहा सारा कुछ ठीक करके रखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इधर उधर सामान बिखरा हुआ। कि कमरे में आओ सामान इधर उधर बिखरा हो तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। अब देखिए, एक रूम होता है तो सारा समय उसी में गुजरता है। अगर पूरा घर होता है तो इस रूम में नहीं, चलो उस रूम में बैठ जाएंगे, लेकिन जब रूम ही एक है तो उसी में हमारा समय गुजरता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैंने देखी सारे कपड़े अपने सब अच्छे से सेट कर दिया है, सारा सामान सेट कर दिया है। बेड शीट को भी अच्छे से मैंने बिछा दिया है झाड़ कर, और जो कपड़े हमारे धुलने वाले हैं वो निकाल कर मैंने बेड पे रख दिए हैं। झाड़ू लगाने के बाद और पोछा लगाने के बाद फिर हम कपड़े ही धोएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे खाना, नहा के और पोछा लगा कर सारा काम करने के बाद। झाड़ू ये हम दोबारा से लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो काफ़ी कूड़ा निकलता है फ्रेंड्स। और वैसे भी झाड़ू एक दो बार दिन में लग ही जाती है, और पोछा तो 3 से 4 बार हम दिन में लगाते हैं, क्योंकि एक रूम होता है और बार बार आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है पैरों में अगर ज़रा सा भी लगता है कि थोड़ा सा भी पैर हमारे मतलब ज़मीन पे रखो, गंदे से लग रहे हैं, तो मैं तुरंत पोछा लगा देती हूँ। और टाइम नहीं लगता है एक रूम में। घर बड़ा होता है तो बार बार नहीं लगा सकते हैं, तो गंदा भी इतना नहीं होता है। एक रूम होता है तभी गंदा होता है, बार बार उसी में आना जाना रहता है। तो इसलिए पोछा तो 3 से 4 बार हम लगाते हैं ज़रूर से, डेली का काम है हमारा। तो झाड़ू पोछा हो गया है और अब हम आ गए कपड़े धुलने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बच्चों की ड्रेस है और कल के भी कपड़े हैं, और कपड़े तो बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि डेली बारिश हो रही है। हमारे यहाँ 3 से 4 दिन हो चुके हैं और लगातार बारिश हो रही है, और बारिश में कपड़े नहीं सूखते ना तो अच्छे नहीं लगते हैं, अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। अब बच्चों की ड्रेस है तो ये धोना ज़रूरी है। अगर जो नॉर्मल कपड़े हैं वो मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि कल के भी कपड़े पड़े हैं और वो भी नहीं सूखे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए जो ड्रेस है उन्हें धोना ज़रूरी है बच्चे के स्कूल के। तो अभी लाइट भी नहीं आ रही थी, और क्योंकि बारिश होती है ना तो लाइट भी चली जाती है। तो सारे कपड़े अच्छे से धुल के डाल देते हैं, और समय लगता है बच्चों के ड्रेस धोने में। गंदे हो जाते हैं, वाइट कपड़े होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा समय भी लग जाता है धुलने में। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। जो वाइट कपड़े होते हैं हाथों से धुलने में थोड़ा सा समय लग जाता है फ्रेंड्स। फिर कपड़े धुलने के बाद हम नहा लेंगे, और हमने नहा लिया है। और नहाने के बाद कपड़े धुलकर सीधा आ गए छत पे, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा बादल लगा हुआ है। अभी भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कपड़े डाल देते हैं, कुछ नहीं तो हल्का नचुड़ जाएंगे, पानी तो निकल ही जाएगा उनका। कुछ नहीं, कपड़े डालकर सीधा आ गए किचन में। और हम आज बनाएंगे सिंपल खाना, रायता बनाएंगे। और रात को मैंने साग बनाया था,
चौराई का, तो वो रखा हुआ है। बाबू साग चावल खा लेगा, और अगर साग नहीं होता तो इसके साथ फिर रायते के साथ आलू बनाते, क्योंकि खाली रायता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे रायते के साथ आलू ज़रूर होना चाहिए, आलू नहीं एक सूखी सब्जी तो चाहिए। तो साग रखा हुआ था तो इसलिए सिर्फ रायता बनाया। अब रोटियाँ सेकूँगी। चावल तो बन चुके हैं और दोपहर के बज गए थे 12:30। सारा काम निपटाते निपटाते इतना समय हो गया था। तो संडे के दिन ना सारा काम आराम आराम से होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आराम से सो के उठते हैं, फिर आराम से काम भी करते हैं। और दूसरा ये है कि अभी हस्बैंड भी नहीं हैं साथ में, तो थोड़ा और आराम में उठते हैं, क्योंकि थोड़ा काम भी कम हो जाता है। तो इसलिए बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब काम ज़्यादा होता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते तो काम कम होता है। वो ऐसे होता है इसलिए क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाना पड़ता है। अलग अलग फरमाइश होती है तो अलग अलग बनाना पड़ता है, उसमें समय सबसे ज़्यादा जाता है। फिर बेटे को स्कूल छोड़ना, फिर घर आना, तो छोड़ने में भी आधे से पौन घंटा लग जाता है। उसे लेके जाना, फिर उसे तैयार करना नहला धुला के, तो 1 से 1.5 घंटा तो उसमें निकल जाता है। तो जब बच्चा स्कूल जाते हैं ना तब ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया था। आप फटाफट से लगा लेते थाली, क्योंकि ज़ोरों से भूख भी लगने लगी थी और आज तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चक्कर मुझे बहुत आते हैं कमज़ोरी की वजह से फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम भी कर नहीं मिलता है, तो इसलिए आराम आराम से ही करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी थाली तैयार है गाइस। आप लोग भी आगे खाना खा लीजिएगा और हमारे साथ साथ मैं भी खाना खाऊँगी अभी। तो मैं और मेरी बेटी जब घर पे होते हैं बच्चे, तो बच्चों के साथ ही मैं खाना खाती हूँ, कभी अकेले नहीं खाती हूँ। जब बच्चे कहते हैं खाना खाओ तभी खाती हूँ, चाहे कितना भी समय हो जाए। क्योंकि सुबह चाय के साथ 1 या 2 रोटी खा लेती हूँ, रोटी पराठा जो भी बनाती हूँ वो खा लेते हैं, इसीलिए क्योंकि नहीं तो मुझे फिर चक्कर आने लगते हैं। फिर दोपहर में चाहे 12 बज जाएँ, 1 बज जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। खाना खाने के बाद फिर हमने दोपहर में थोड़ा देर आराम किया, 1-2 घंटे अपना वीडियो का काम किया जो एडिटिंग वगैरह होती है, और थोड़ा बहुत काम। फिर उसके बाद बाबू को कराने लगे होमवर्क। बाबू थोड़ा होमवर्क करने में करता है दिक्कत। अभी नहीं मम्मा, थोड़ी देर में कर लेंगे, बस अभी इतना ही करूँगा, मैं थक गया हूँ, तो इन्हें डांट कर करवाना पड़ता है। होमवर्क कराने के बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि बाबू ने करी थी फरमाइश कि मुझे खानी है सेवएं, नमकीन सेवएं। तो जो बर्तन मैंने धुल के रखे थे दोपहर में, उन्हें लगा देते हैं, पहले डलिया में रख देते हैं। तो क्या होता है ना, इनका जो भी पानी होता है वो निकल जाता है, बर्तन अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो हमारी जो सिलप होती है ना वो एकदम क्लीन रहती है, और उसमें पानी वगैरह भी नहीं होता है। अगर पानी वगैरह भी आ जाता होता है ना सिलप पे, तब भी अच्छा नहीं लगता है, फिर उसमें ना कीड़े आने लगते हैं सर्दी की वजह से। तो इसलिए बर्तन मैं हमेशा डलिया में धुल के रख देती हूँ, ताकि अच्छे से इनका पानी निकल जाए और बर्तन हमारे सूख जाएँ। उसके बाद हमने तेल रख दिया था पहले ही खौला कर, सरसों का तेल है तो सरसों के तेल में ही बनाएंगे। अगर आप तेल अच्छे से खौला लेते हैं ना तो बिल्कुल भी रिफाइंड की तरह काम करता है, और रिफाइंड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसलिए अजवाइन डाल दिया, नमक डाल दिया, और उसके बाद अब इसमें डालेंगे खस्ता करने के लिए ढेर सारा ऑयल। इतना डालना है कि हम पहले अच्छे से देख लेंगे, मिला के हाथों से पता चल जाता है कि हमारे कितना हमें इसमें ऑयल डालना है, और कितने ऑयल में हमारी जो सेम है वो खस्ता बनेंगी और मुलायम भी बनेंगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा को लगा लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे आप लोगों को नहीं पता है। पता सबको होता है, बस तरीका अपना अपना होता है गाइस बनाने का। मेरा तरीका अलग है, आप लोगों का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आटा देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट सा हमने लगा दिया है। अब 10-15 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। रखने के बाद क्या होता है, आटा एकदम बहुत अच्छे से चिकना और स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे ना बहुत अच्छी, चाहे रोटियाँ हुई या सेम ही कुछ भी बनाओ तो बहुत ही अच्छे से बनती हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लोइयाँ और फटाफट से, और बाबू के लिए बनाते हैं सेम। सेम तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या होता है ना, ये मैदा होती है तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाते हैं, कभी महीने 2 महीने में बना देते हैं, क्योंकि ये नुकसान भी देती है। मैदा कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी तो चलता है, तो कभी कभी मैं बना देती हूँ। तो और मैं ना थोड़ी सी मोटी ही सेम बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ, इसलिए ज़्यादा पतली से ना थोड़ा टाइट हो जाती हैं, फिर वो कटती नहीं है बच्चों से क्या मतलब, जिनके दांत हैं वही तो काट सकते हैं, लेकिन जिनके दांत नहीं हैं उन्हें दिक्कत होती है। और लेकिन थोड़ी सी अगर हम मोटी पूड़ी बेलेंगे फिर सेमें काटेंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, और जिनके दांत भी नहीं है ना वो भी खा लेंगे।
इतनी ज़्यादा खस्ता और इतनी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो कभी भी गाइस ना आप अगर सेम बनाओ तो ज़्यादा पतली कभी भी मत करना, थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे तो सेम ना बहुत अच्छी बनती हैं, एकदम खस्ता और कुरकुरी और कोई भी खा सकता है। तो इस तरीके से अगर आटा हम सही लगाएंगे ना तो हमारी सेम एकदम सीधी रहती हैं। जैसे हम खरीद के लाते हैं, देखिए उनकी सेम जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, एकदम सीधी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं घर में बनाते हैं तो टेढ़ी हो जाती हैं, किस लिए? क्योंकि आटा गीला होता है या फिर हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक सेम करके लगाई थी ताकि हमारी सेम भी एकदम सीधी रहें, टेढ़ी ना हो। फिर भी थोड़ा सा आटा हमारा गीला हो गया था, तो बाद वाली जो थी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी हो गई थी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमारी सेम भी बिल्कुल सीधी रहें, ऐसा लगे कि मैं दुकान से ख़रीद कर लाई हूँ, घर पे नहीं बनाई हैं। तो इसीलिए मैं एक एक करके इसमें डाल रही थी। और अब आप लोग कहोगे इतने छोटे से बर्तन में भून रही हूँ, तो ये काला है ना तो इससे ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है। अगर मैं कढ़ाई रखती, लोहे की जो कढ़ाई होती है गैस पे रखने से एकदम नीचे से बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर मांजने में। तो हमारा जब काम इसी में चल जाता है तो हम कढ़ाई बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए। कढ़ाई में सिर्फ सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, मुझे सब्ज़ी किसी भी बर्तन की पसंद नहीं आती है। मैं आपने लोगों ने देखा होगा चाहे सब्ज़ी कोई भी हुई, मैं हर सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उसमें आयरन होता है, इस वजह से। और वैसे जो पूड़ियाँ तलना होता है, चावल फ्राई करने होते हैं या फिर कुछ भी होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ इसी में बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं, 2-3 4 लोग हैं तो हमारी पूड़ियाँ भी इसी में निकल जाती हैं। जैसे ज़्यादा निकालो तो नहीं निकल पाएंगी छोटे से बर्तन में। लेकिन क्या होता है 2-4 लोग होते हैं तो इतना तो खा ही नहीं जाती हैं, सब 4-4 या 5-5 पूड़ियाँ खाते हैं, 4 तो कोई खाता भी नहीं है, 4 पूड़ियाँ मुश्किल में खा पाते हैं, तो इसी में निकल जाती हैं आराम से। तो देख सकते हैं हमारी सेम ना कितने अच्छे से भुन गई और कितने अच्छे से एकदम बहुत ही खस्ता बनी थी फ्रेंड्स, सच में बहुत ही खस्ता बनी थी और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी थी। तो बनाने में कुछ भी नहीं है, और हम घर पर ही बनाए ना तो वो शुद्ध होती हैं, और दुकान से लाते हैं तो पता नहीं वो कैसी होती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो घर पर ही बनाते हैं, इससे क्या होता है हमारा थोड़ा सेहत भी ठीक रहती है और थोड़ी सी बचत भी हो जाती है, क्योंकि दुकान से लाओ तो महंगी भी पड़ती है और वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। सबसे पहली चीज़ वो तेल बहुत घटिया वाला यूज करते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। घर में हम शुद्ध तेल में बनाते हैं, हमें पता होता है हर एक चीज़ शुद्ध है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को मैं घर में, जैसे मोमोज हुए, वो भी मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ मार्केट से, घर पर ही बना देती हूँ बच्चों के लिए, और पेट भर के खा भी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं घर में बनाती हूँ, मार्केट से बहुत कम लेती हूँ। सो आई होप गाइस मेरी आज की वीडियो यही है, और ये था मेरा संडे का दिन ऐसे गुजरा। और शाम के बज चुके हैं 5, चाय बन चुकी है और दूसरे वाली गैस पे मैंने चाय रख दी थी। मैंने कि सेमें भुनेंगी तब तक चाय बना लेते हैं, और जैसे सेमें भुनी वैसे ही लाइट चली गई, तो मैंने फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया था। अब हम लोग पियेंगे चाय सेमे के साथ, आप लोग भी आके एंजॉय कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। तो गाइस ज़रा सी भी पसंद लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।